अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दारुल कुरान ऑनलाइन अकेडमी में आप तमाम अहबाब को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। हमारा चैनल बनाने का मकसद ताकि लोगों को सही तरीके से तजवीद व क़िराअत के साथ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ना सिखाना। यह हम बेसिक से लेकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिर तक यानी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएँगे और साथ ही दीगर इस्लामी तालीमात भी आपको सिखाई जाएंगी। दारुल कुरान ऑनलाइन अकेडमी के तहत अगर कोई अहबाब खुद या अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तालीम तजवीद व क़िराअत के साथ देना चाहता है या दीगर इस्लामी तालीमात देना चाहता है तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। दारुल कुरान ऑनलाइन अकेडमी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके दिए गए वक्त के मुताबिक आपको या आपके बच्चों को पढ़ाएगी। जो वक्त आपके लिए ईजी होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी वक्त में आपकी ऑनलाइन क्लासेस रखी जाएंगी ताकि आप या आपके बच्चे सही तरीके से तजवीद व क़िराअत के साथ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ सकें और दीगर तालीमात इस्लामी तालीमात हासिल कर सकें और साथ ही साथ तरबियत भी हासिल कर सकें ताकि हम समझ सकें कि हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है। और उसके साथ साथ हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस चैनल में भी आपको शुरू से लेकर आखिर तक सारा कुछ सिखाएँगे, एक एक कवायद स्टेप बाय स्टेप सिखाएँगे ताकि आपको हर हर्फ की सही मखारिज मालूम हो सके और साथ ही साथ आपको पता चल सके कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद क्या कहता है और किस तरीके से हमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ना चाहिए। तो दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को दीन इस्लाम को समझने, उस पर अमल करने और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का सबक हरूफ़ मुरक्कबात, दो या उससे ज़्यादा हरूफ को मिलाकर लिखा जाए तो वो एक मुरक्कब बनता है। यानी हरूफ़ मुफ़रदात जो थे वो सिर्फ़ एक एक लिखा होता है, जैसे अलिफ़ अलग था, बा अलग था। इसी तरह हरूफ़ मुरक्कबात जैसे कुरान पाक में हम देखते हैं लफ्ज़ जुड़े हुए होते हैं, मुकम्मल लफ्ज़ नहीं लिखे जाते क्योंकि वो मिलाकर लिखा जाता है, उन्हें मुरक्कब हरूफ कहते हैं, मिलाकर लिखे जाने का। अब मुरक्कब हरूफ की तख्ती यहाँ पे देने की वजह ये है कि ताकि हमें पहचान हो सके कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मुरक्कब हरूफ यानी अगर जिस तरह ये हरूफ लिखे हुए इस तरह हरूफ लिखी जाए तो कौन सा हर्फ कौन सा है, ताकि हमें बा की पहचान हो सके, आइन की पहचान हो सके, हा की पहचान हो सके। क्योंकि उनके सिरे लिखे जाते हैं और आखिर नहीं लिखा जाता, किसी का आखिर लिखा जाता है उसके शुरू नहीं लिखा जाता। इस वजह से ये मुरक्कब हरूफ हमें देखना, इसको तवज्जो से याद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस सबक में भी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अरबी लहजे में हमने पढ़ना है, उर्दू लहजे से परहेज़ करनी है। इसी वजह से मुरक्कब हरूफ में भी हरूफ़ मुफ़रदात की तरह तहजीक का ख्याल रखना है, यानी हर हर्फ को उसके अपने मखरज से अदा करना है। हम आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबक नंबर 2 हरूफ़ मुरक्कबात पढ़ेंगे। अब ये तख्ती थोड़ी लंबी है इसलिए मुख्तसर करने के लिए ये है कि इस तख्ती की पहली 5 लाइनें और आखिरी 5 लाइनें पढ़ा दूंगा क्योंकि पहली 5 लाइनों में एक एक या दो अल्फाज मिलते हैं और आखिरी 5 लाइनों में 3 अल्फाज मिलते हैं ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो सके। ठीक है, तो हमारी पहली लाइन से शुरू करते हैं। पहले है अलिफ़। पढ़ने का तरीका क्या है, मुरक्कब हरूफ को भी हरूफ़ मुफ़रदात की तरह एक एक हर्फ की तरह पढ़ना है, मुकम्मल यानी हर हर्फ को मुकम्मल पढ़ना है। लेकिन ये मुरक्कब हरूफ हैं, लिखे इकट्ठे गए हैं, पढ़ना इनको अभी अलग अलग है क्योंकि इन पर कोई हरकत या तनवीन वगैरह नहीं लगी जो हम इनको मिलाकर पढ़ें। तवज्जो से सुनेगा ताकि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद मुफीद हो, ताकि हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद तवज्जो के साथ पढ़ सकें। अलिफ़ लाम। अलिफ़ देखिए, लाम पढ़ने के बाद रुक के फिर अलिफ़ पढ़ना है ताकि पता चल सके कि 2 अल्फाज अलग अलग हैं, बस मुरक्कब हरूफ की वजह से, मुरक्कब होने की वजह से ये इकट्ठे लिखे गए हैं। इसके आगे लाम, अलिफ़, बा, अलिफ़, नून, अलिफ़, ता, अलिफ़,
देखिए हमने पहली लाइन पढ़ ली। अब ये याद रहे कि जो पीछे हरूफ मुफरदात में कुछ अल्फाज ऐसे थे जिनको हमने थोड़ा खींचना था, कुछ अल्फाज ऐसे थे जिनको हमने ज़्यादा खींचना था, तो वो आप ज़ुबानी याद कर लेंगे। तकरीबन 15 हरूफ ऐसे हैं जिन पर मद है, यानी उनको ज़्यादा खींच कर पढ़ना है, और बाकी हरूफ 2 ऐसे हैं, अलिफ और हमज़ा ऐसे हैं जिनको खींचना ही नहीं है। बाकी कुछ हरूफ हैं जिनको एक अलिफ यानी थोड़ा खींच कर पढ़ना है। तो इस वजह से वो चीज़ आप याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको आगे आसानी होगी, क्योंकि जो हरूफ हमने पहली तख्ते में खींचे हैं लास्ट तक यानी आखिर तक हमें वो याद रखने ज़रूरी हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हरकत वगैरह लगने से पहले हमने उनको कितना खींचना है। दूसरी लाइन पे आगे है या अलिफ आ अलिफ शीन अलिफ सीन अलिफ फा अलिफ क़ाफ़ अलिफ जीम अलिफ खा अलिफ हा अलिफ आइन अलिफ गैन अलिफ स्वाद अलिफ द्वाद अलिफ त्वा अलिफ ज़ा अलिफ मीम अलिफ हा अलिफ काफ अलिफ लाम बा काफ बा काफ ता काफ ता काफ फा त्वा बा। जी तो हमने पहले 5 लाइन पढ़ ली। अब आखिरी 5 यानी आखिरी एक लाइन छोड़ रहा हूँ, उससे ऊपर वाली जो 5 लाइनें हैं बा लाम बा से वो पढ़ूँगा, तो तवज्जो फरमाइएगा। पहले हमने पढ़े 2-2 हर्फ थे, अब जो पढ़ेंगे वो 3-3 हर्फ होंगे। बा लाम बा बा हा मीम बा आइन दाल आइन बा दाल हा मीम दाल हा लाम काफ या हा बा खा त्वा फा ता मीम नून हा सीन नून फा हमज़ा ता सीन खा त्वा खा लाम क़ाफ़ फा लाम क़ाफ़ आइन लाम क़ाफ़ नून स्वाद रा
लाम, या लाम जीम, ता जीम दाल, तो बा आइन, आइन बा लाम गैन, नून फा सीन, जीम नून ता, सीन हमजा लाम, क़ाफ़ सीन क़ाफ़, स्वाद फा ता, शीन मीम सीन, खा शीन या, गैन या रा, गैन बा आ। ये था हमारा आज का सबक। और कुछ हर्फ हमने यानी बीच में कुछ ऐसी लाइनें हैं जो हमने नहीं पढ़ी, क्योंकि वीडियोस तो बहुत लंबी हो जाती है। तो कुछ अल्फाज अगर आपको जो अल्फाज समझ ना आ रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये मेरा नंबर शो हो रहा है, इसमें भी SMS करके पूछ सकते हैं। यानी हो सकता है कुछ अल्फाज ऐसे हों जो आपको ना पता लगे कि हमने क्या पढ़ना है, तो आप पूछ सकते हैं। जहाँ आपका दिल करे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और कोशिश कीजिएगा कि इसी तरह मखरज के साथ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ने को शुरू करें, ताकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को जिस तरह हमें पढ़ना चाहिए उस तरह हम पढ़ने का हक़ अदा कर सकें। दुआ गो हूँ आज का उम्मीद करता हूँ हमारा आज का सबक काफ़ी हेल्पफुल होगा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को तजवीद व क़िराअत से पढ़ने के लिए। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को समझने, उस पर मुताबिक अमल करने और उसी के मुताबिक सारी ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बजाय नबील आमीन। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।